हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल। बच्चों, हम कर रहे हैं चैप्टर डिफरेंशिएशन और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 जहां हमने 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशिएशन इस चैप्टर के 3 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 3 मार्क के क्वेश्चन। सो हमारा पहला क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए, y इक्वल्स टू log ब्रैकेट अंडर रूट 1 माइनस कॉस 3x अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस कॉस 3x अपॉन 2 फाइंड आउट करना है हमें dy बाय dx। लेट्स स्टार्ट विद सॉल्यूशन। सो बच्चों, हम यहां पर अप्लाई करेंगे एक फॉर्मूला। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का एक फॉर्मूला है। सो फॉर्मूला है हमारा 1 माइनस कॉस थीटा, इसके लिए फॉर्मूला आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस कॉस, तो इसका भी फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस थीटा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। सो बच्चों, ये दो फॉर्मूला हम इस चैप्टर में इस क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद सॉल्यूशन। सो y इक्वल्स टू log, न्यूमरेटर क्या है हमारा 1 माइनस कॉस 3x बाय 2। ये रहा 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर देंगे हम, तो ये देगा हमें 1 माइनस कॉस 3x अपॉन 2, ये देगा हमें 2 साइन स्क्वायर। सो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, यहां एक थीटा था, थीटा बाय 2 हो गया। यहां पर क्या है 3x अपॉन 2, ये हो जाएगा 3x अपॉन 2 और नीचे एक और 2 आ जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट दूसरा क्या है फॉर्मूला 1 प्लस कॉस थीटा। सो ये रहा 1 प्लस कॉस थीटा, क्या है इसका फॉर्मूला 2 इंटू कॉस स्क्वायर। थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा है 3x बाय 2, 3x बाय 2। ऑलरेडी एक और 2 था नीचे, सो एक और 2 आ गया नीचे और ये सारी चीजें किस में है अंडर रूट। क्लियर? ओके बच्चों, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। नेक्स्ट स्टेप y इक्वल्स टू log एज इट इज, कुछ कैंसिल हो रहा है, यस कैंसिल कर देंगे हम, 2 से 2 कैंसिल। अब देखो साइन अपॉन कॉस क्या देगा बच्चों, साइन अपॉन कॉस देगा आपको tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर और हमारा थीटा क्या है 3x बाय 2, 2 इंटू 2 4, राइट। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या कर देंगे हम, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आपको सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा y इक्वल्स टू log ब्रैकेट 10, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया था, हमारे पास बच गया है 10 3x अपॉन 4, राइट। ये हो गया हमारा y। अब बच्चों क्या करना है हमें, नाउ विल अप्लाई दिस चैप्टर डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, आइए डिफरेंशिएट करते हैं उसको। तो ये y क्या हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू log, सबसे पहले डेरिवेटिव किसका आएगा log का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन 10 3x बाय 4। नेक्स्ट फिर किसका डेरिवेटिव आएगा 10 का। बच्चों 10 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सो डेरिवेटिव ऑफ 10 इज sec स्क्वायर थीटा, थीटा क्या हमारा 3x बाय 4। फिर डेरिवेटिव किसका आएगा थीटा का, इट मींस डेरिवेटिव ऑफ 3x अपॉन 4, सो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, सो 3 1 3 अपॉन 4। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट स्टेप, सो dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं यस, इनटू सेक, सेक किसका इनवर्स है, सेक आपको देगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 3 अपॉन 4। अब देखो बच्चों, अब क्या कैंसिल हो रहा है, सो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या बच गया है dy बाय dx इज इक्वल्स टू 3 1 3, राइट। यहां क्या है 4 है, इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 2, यहां क्या बच गया हमारे पास साइन 3x बाय 4,
इनटू और क्या बच गया हमारे पास cos dx बाय 4। क्लियर है बच्चों? तो अब देखो, अब ये फॉर्मूला दे रहा है हमें, ये पूरा टर्म, ये क्या देगा फॉर्मूला 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 इंटू ये पूरा पार्ट क्या देगा, ये हमें देगा साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा मतलब क्या हो जाएगा, ये देगा हमें dx बाय 2। राइट बच्चों, दोनों सॉल्यूशन करेक्ट है। अगर आप यहां पर रुक जाओगे तो भी आंसर करेक्ट है। ओके, सो दोनों सॉल्यूशन आप इस स्टेप पे भी रुक सकते हो, यहां भी ला सकते हो। क्लियर एवरीवन? अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो y इक्वल्स टू, ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड dy बाय dx। सो सबसे पहले हम लॉग अप्लाई कर देते हैं। सो y इक्वल्स टू, लॉग अंदर जाएगा, क्या दिख रहा है m इंटू m। सो ये हमें देगा log 4 raised to 2x प्लस log टू द होल ब्रैकेट, पूरे ब्रैकेट को log दे दो। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 2x क्यूब प्लस 4, राइट, एंड होल रेस टू क्या है इसके ऊपर 3 अपॉन 2। ये देगा हमें 3 अपॉन 2। नेक्स्ट स्टेप, ये नीचे आ जाएगा। सो y इक्वल्स टू 2x log 4 प्लस ये भी नीचे आ जाएगा। सो 3 अपॉन 2 log ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 2x क्यूब प्लस 4। राइट स्टूडेंट्स? नेक्स्ट स्टेप, अब क्या करेंगे हम, सो y इक्वल्स टू 2x log 4 प्लस 3 अपॉन 2 एज इट इज। अभी log अंदर जाएगा। सो कौन सा फॉर्मूला, log m अपॉन n, ये m है और ये क्या है n है, दोनों को अप्लाई हो जाएगा। सो 3 अपॉन 2 बाहर वेट कर रहा है, राइट। अभी log अंदर जाएगा। सो log न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस log डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है 2x क्यूब प्लस 4। क्लियर? ओके, अब हम क्या करेंगे, नाउ विल डिफरेंशिएट, राइट, चैप्टर का नाम डिफरेंशिएशन है। सो डिफरेंशिएट कर दो, dy बाय dx इज इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू क्या है 1, सो 2 1 2, 2 इंटू log 4 प्लस 3 अपॉन 2 एज इट इज। अब पहले डेरिवेटिव किसका आएगा, log, log का डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव बच्चों 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5। फिर डेरिवेटिव किसका आएगा ब्रैकेट का, सो एक्स स्क्वायर का 2x, 5 का 0 नहीं लिखेंगे हम, माइनस फिर किसका डेरिवेटिव log का, सो log क्या देगा 1 अपॉन 2x क्यूब प्लस 4 इनटू फिर रूट का डेरिवेटिव, रूट क्या देगा हमें 1 अपॉन 2 रूट 2x क्यूब प्लस 4, राइट। नेक्स्ट फिर डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव क्या देगा 2 3 6x स्क्वायर, ये हो गया हमारा डेरिवेटिव, यहां ब्रैकेट क्लोज। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम। सो dy by dx is equals to 2 into log 4 plus 3 upon 2, 2 into 1, 2 1s are 2x, 2x upon x square plus 5 minus 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट स्टेप, राइट, सो 2 हम आगे लिख देंगे। देखिए रूट इंटू रूट, रूट इंटू रूट क्या देगा रूट का स्क्वायर, यानी रूट रूट कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास 2x क्यूब प्लस 4, राइट, यहाँ ये ब्रैकेट क्लोज। क्या डिवाइड हो सकता है, यस, 2 के टेबल से 2 1s 2 3s। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे, ये 3 अपॉन 2 हम अंदर इन्वॉल्व कर देंगे दोनों के पास। सो नेक्स्ट स्टेप, dy by dx is equals to 2 log 4 प्लस, अभी 3 अपॉन 2 अंदर गया, सो 3 अपॉन 2 इंटू 2x अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस फिर से 3/2 इंटू 3x स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब प्लस 4, राइट। नेक्स्ट स्टेप, अब क्या कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल, सो हमारे पास आंसर क्या बच जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू लॉग 4 प्लस 3 इंटू एक्स 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 3 जा 9x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2x क्यूब प्लस 4। स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। सो लेट्स स्टार्ट विद थर्ड सब क्वेश्चन। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ दिस। सो हमें क्या दिया, कॉट इनवर्स, कॉट को हम क्या बना देंगे 10, सो y इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स। सो हमने क्या किया, कॉट को 10 बना दिया, तो ये दोनों भी क्या देंगे आपस में इनवर्स, उल्टा हो जाएगा ये, तो डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, सो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या इसका कोई फॉर्मूला है 1 प्लस साइन एक्स का, हाँ। सो हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स और नीचे क्या है कॉस एक्स, दोनों के लिए फॉर्मूला अवेलेबल है। सो 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला है cos x by 2 plus sin x by 2 the whole square, और cos x का फॉर्मूला क्या है, यानी cos थीटा। सो cos थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा cos x by 2 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर x by 2, राइट। सो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो y इक्वल्स टू, राइट, 10 इनवर्स एज इट इज। नेक्स्ट क्या दिया हमें, 1 प्लस साइन एक्स। तो देखो 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा cos x by 2 प्लस sin x by 2 the होल स्क्वायर अपॉन cos थीटा, यानी cos x का फॉर्मूला ये रहा हमारे पास, cos x का फॉर्मूला cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2। सो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अब देखो डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है आपको, यहाँ एक फॉर्मूला दिख रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये फॉर्मूला यहां अप्लाई कर देंगे हम। सो y इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ, न्यूमरेटर तो वैसे ही कॉपी कर लेंगे हम, cos x by 2 प्लस sin x by 2 द होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a क्या है हमारा cos x by 2, a प्लस b, सेकेंड a माइनस b, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड फॉर्मूला। ओके बच्चों, कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ देखो ये एक बार से एक बार कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया, सो y इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ cos x by 2 प्लस sin x by 2 होल अपॉन इज cos x by 2 माइनस sin x by 2। अब हम क्या कर देंगे, डिवाइड बाय cos x by 2, तो यहां हम लिख देंगे डिवाइडिंग बाय cos x by 2, सबको cos x by 2 से डिवाइड कर देंगे हम। सो y इक्वल्स टू 10 इनवर्स, ये क्या था, ये था हमारे पास cos x by 2, उसको हमने डिवाइड कर दिया किससे, cos x by 2 से। यहां हमारे पास क्या है sin x by 2, उसको हमने डिवाइड कर दिया किससे, cos x by 2 से। होल अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास
cos x by 2, उसको हमने डिवाइड कर दिया किससे, cos x by 2 माइनस सेम sin x by 2 अपॉन cos x by 2। देखो बच्चों क्या कैंसिल हो रहा है हमारे पास, सेम अपॉन सेम कैंसिल, यहां पर भी सेम अपॉन सेम कैंसिल। क्या मिल जाएगा आपको, y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस साइन अपॉन कॉस क्या देगा आपको, tan x by 2 अपॉन 1 माइनस ये क्या देगा आपको, साइन अपॉन कॉस क्या दे रहा है बच्चों, साइन अपॉन कॉस देगा आपको tan x by 2। अब एक फॉर्मूला बन गया, राइट। सो देखो tan में आपको 1 कहां मिलता है, तो tan पाई बाय 4, राइट। tan पाई बाय 4 क्या देगा बच्चों, 10 में आपको 1 कहां मिलता है बच्चों, tan पाई बाय 4 क्या देगा, ये 1 देगा। सो ये वैल्यू हम यहां अप्लाई कर देंगे। चलो सो अब हम इस 1 को रिप्लेस कर देंगे। सो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 की जगह पर आप क्या लिख दोगे, tan पाई बाय 4 माइनस tan x by 2 होल अपॉन ये 1 एज इट इज माइनस यहां पर भी क्या है, मल्टीप्लाई में एक 1 है तो इस 1 को मैं क्या लिख दूंगा, tan पाई बाय 4 इंटू tan x by 2। अब हो गया ये फॉर्मूला। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा बच्चों, y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, अभी फॉर्मूला हो जाएगा tan a प्लस tan b का। tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या है, सो tan a प्लस b, a है यहां पर हमारा पाई बाय 4 प्लस b है हमारा x by 2। सब देखो tan इनवर्स से tan कैंसिल, tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो हमें मिल गया y इक्वल्स टू पाई बाय 4 प्लस x by 2। इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। सो y क्या देगा हमें, dy by dx इज इक्वल टू पाई बाय 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कांस्टेंट है, ये देगा हमें 0 और x by 2 क्या देगा हमें 1/2। देयरफॉर dy by dx इज इक्वल्स टू 1/, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। क्लियर बच्चों, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, y इज इक्वल्स टू, राइट, साइन इनवर्स, ये क्या दिख रहा है आपको, a प्लस बी अपॉन सी, तो ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। तो ये आप लिख सकते हो 2/√13 इंटू कॉस एक्स प्लस इसके अपॉन में भी जाएगा, तो हो जाएगा 3/√13 इंटू साइन एक्स, राइट। अब हम इसको अज्यूम कर लेंगे, सो हम अज्यूम कर लेंगे, चलो पुट 2/√13 इज इक्वल्स टू साइन थीटा एंड 3/√13 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। यहां में साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी इसको। नेक्स्ट, अब साइन और कॉस के टर्म में कोई आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। वैल्यू चेक करते हैं, साइन की वैल्यू क्या है 2/√13, इसका स्क्वायर है सो द होल स्क्वायर, प्लस कॉस की वैल्यू क्या है 3/√13 द होल स्क्वायर। वैल्यू चेक करो, सो स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से 13 रूट में था, रूट कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा अपॉन 13। सेम 3 का स्क्वायर 9, रूट कैंसिल, सो 13, 9 प्लस 4 13, 13/13 कैंसिल कर देंगे, क्या मिला 1। तो ये क्या मिल गया हमको आंसर, 1 मिल गया। देयरफॉर अब हम क्या फाइंड कर लेंगे, tan थीटा। सो बच्चों tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, राइट। नेक्स्ट स्टेप, sin थीटा की वैल्यू क्या है, यहां हमने अज्यूम की थी, sin थीटा की वैल्यू 2/√13 अपॉन cos थीटा की वैल्यू 3/√13। अब बेस से बेस कैंसिल हो जाएगा हमारा,
13 कैंसिल, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2/13, राइट। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल्स टू 2/3। tan थीटा की वैल्यू हो गई। अब यहां से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2/3, ये हो गया हमारा थीटा। क्लियर एवरीवन, यहां से सबको क्लियर है। अब इसके आगे देखते हैं। अब यहां हम ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। सो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ, क्या दिया है 2/√13। देखो 2/√13 को हमने क्या कंसीडर किया है, साइन थीटा, राइट। इसके हमने लिख दिया साइन थीटा इंटू क्या है, इंटू कॉस एक्स प्लस 3/√13। देखो बच्चों ये 3/√13 इसको हमने क्या बोला है, ये है हमारा कॉस थीटा इंटू साइन एक्स, राइट, यस। सो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, अब देखो ये एक फॉर्मूला दिख रहा है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, राइट। कि आपको क्या देगा, ये देगा साइन ए प्लस बी। यहां आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, ये रहा हमारा फॉर्मूला, यहां हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, साइन ए प्लस बी, क्या देगा ये आपको देगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला हमने यहां पर अप्लाई किया बच्चों, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स से साइन कैंसल्स, y इक्वल्स टू थीटा प्लस एक्स। थीटा की वैल्यू जानते हैं हम, ये रहा थीटा क्या है हमारा, सो y एज इट इज, हमारा थीटा है tan इनवर्स 2/3 प्लस एक्स। अब हम क्या कर देंगे, फाइनल स्टेप क्या है वो, डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएट कर दो उसको, सो y देगा dy बाई डी एक्स, और ये पूरा टर्म देखो, ये पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब 0 प्लस x की वैल्यू 1। सो देयरफॉर माय dy बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। क्लियर एवरीवन, so these are the solutions of third and fourth sub question. Hope you have understood both the solutions. Students, अब हम सॉल्व करेंगे फिफ्थ एंड सिक्स्थ सब क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स। तो 3 मार्क के लिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या कह रहा है हमसे, y इक्वल्स टू tan इनवर्स 8x अपॉन 1 माइनस 15x। यहां हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बच्चों, क्या ये कोई फॉर्मूला देगा हम लोग को, 8x अपॉन 1 माइनस 15x। देखो सो y इक्वल्स टू tan इनवर्स 8x। अब आपको 8 के ऐसे फैक्टर्स लेने हैं कि इन दोनों को ऐड करने पर 8 हो जाए। सो हमने क्या ले लिया 5x प्लस 3x, राइट। फिर आपने लिख दिया 1 माइनस, अब यही दो फैक्टर्स को ऐड करने पर 5 प्लस 3 ऐड 8 हो रहा है, और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 15x स्क्वायर। सो देखो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं 5x इंटू 3x, तो क्या मिल जाएगा मुझे 5 3 is 15, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। क्लियर, सो हमने ये फॉर्मूला यहां पर यूज किया है। सो बच्चों कौन सा फॉर्मूला है ये, देखो क्या दिख रहा है हमको, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला हमने यहां पर अप्लाई किया है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो ये फॉर्मूला हमें क्या देगा, सो y इक्वल्स टू tan इनवर्स, अभी हमको क्या लिख रहा है a प्लस बी, सो tan इनवर्स दोनों के पास जाएगा अंदर, तो हो जाएगा tan इनवर्स 5x, प्लस है बीच में प्लस, फिर किसके पास जाएगा tan इनवर्स 3x। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम क्या है डिफरेंशिएशन, सो लेट अस डिफरेंशिएट। सो डिफरेंशिएट कर देते हैं, y का क्या हो जाएगा dy बाय dx। सो पहले tan क्या दिया हमें, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू देन डेरिवेटिव ऑफ 5x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 प्लस है यहाँ पर प्लस, पहला डेरिवेटिव किसका आएगा tan इनवर्स, सो 1 अपॉन
1 प्लस 3x स्क्वायर एंड देन डेरिवेटिव किसका आएगा, सो डी बाय डी एक्स ऑफ 3x। 3x मतलब क्या हो जाएगा बच्चों नेक्स्ट स्टेप में, अब देखो dy by dx is equals to 5 1 5, so 5 1 5 upon 1 plus 5 का स्क्वायर 25 और ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये 1 एज इट इज 1 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर इंटू 3 बन जा 3। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, dy by dx इज इक्वल्स टू 5 upon 1 plus 25 x square plus 3 1 3, 3 upon 1 plus 9x square। बच्चों ये है आपका सॉल्यूशन नंबर 5। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, y इक्वल्स टू दिस, राइट। ओके बच्चों, क्वेश्चन में करेक्शन है, ये हमें क्वेश्चन का कंडीशन दिया हुआ है एंड द क्वेश्चन इज शो दैट dy by dx, ये हमें शो करना है, राइट। चलिए शो करते हैं इसको हम लोग। बच्चों कौन सा फॉर्म है, ये है लॉगरिथमिक फॉर्म। इससे हम क्या कर देंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लेकर आएंगे, ये हमने 11th में सीखा है बाय एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो ये क्या हो जाएगा x raised to 4 प्लस y raised to 4 अपॉन x raised to 4 माइनस y raised to 4, ये यहां आएगा तो 5 raised to 2। तो बच्चों 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा x raised to 4 प्लस y raised to 4 अपॉन x raised to 4 माइनस y raised to 4, 5 का स्क्वायर 25। अब ये पार्ट वहां जाएगा, मल्टीप्लाई कर देगा ये, सो x raised to 4 प्लस y raised to 4 इज इक्वल्स टू 25 इंटू x raised to 4 माइनस y raised to 4। So x raised to 4 plus y raised to 4, 25 int 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, so 25 x raised to 4 माइनस 25 y raised to 4। अब हम क्या करेंगे, y एक साइड ले लो, यहां पर क्या था y raised to 4, देखो बच्चों ये माइनस 25 है, यहां आएगा तो प्लस 25 y raised to 4, यहां पर बस 25 x raised to 4 था, अभी x वहां ट्रांसफर कर दो, प्लस x वहां जाएगा तो माइनस x raised to 4, नाउ 25 प्लस 1 26 y raised to 4, 25 माइनस 1 24 x raised to 4। क्लियर। अब हम क्या कर देंगे, चैप्टर क्या है डिफरेंशिएशन, सो लेट अस डिफरेंशिएट। तो 26 कांस्टेंट है, y raised to 4 क्या हो जाएगा 4y क्यूब इंटू dy by dx, ये 24 इंटू 4 इंटू x raised to 3, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, dy by dx की। सो dy by dx इज इक्वल्स टू 24 इंटू 4 इंटू एक्स क्यूब, राइट। यहाँ पे भी सब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहां जाएगा तो डिवाइड कर देंगे, 26 इंटू 4 इंटू वाई क्यूब, डिवाइड कर दो बच्चों उसको, तो क्या मिल जाएगा 4 से 4 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, therefore dy by dx की वैल्यू क्या हो जाएगी 12x क्यूब अपॉन 13y क्यूब। देखो बच्चों ये हमें प्रूफ करना था। सो दिस इज योर सॉल्यूशन नंबर 5 and 6। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सो आइए देखते हैं 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, y इज इक्वल टू रूट ऑफ दिस, राइट। दिखने में बहुत डिफिकल्ट है लेकिन ये बहुत आसान है। सो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो y क्या दिख रहा है हमें, सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, रूट आ रहा है। सो रूट को उठाने के लिए हम क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। सो हमने लिख दिया यहां पर, सो इस रूट को उठाने के लिए हम क्या लेंगे बच्चों, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। सो हमने लिख दिया यहां पर टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर
और यहां से ये फर्स्ट रूट कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा cos x प्लस ये दूसरे छोटे वाले रूट रह जाएंगे ऐसे ही, cos x प्लस cos x राइट एज इट इज। सो अब देखो बच्चों, ये पूरा टर्म हमने कहीं देखा इससे पहले? हाँ, ये तो हमें क्वेश्चन जैसा ही दिख रहा है। सो इस पूरे के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो y, सो ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू cos x प्लस y। और अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। सो बच्चों y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2y dy बाय dx, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस y का डेरिवेटिव dy बाय dx, राइट। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखेंगे अब हम लोग क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड dy बाय dx। यहां पर हमें dy बाय dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो किस किस के पास dy बाय dx है, यहां पर है dy बाय dx, राइट। तो हमसे क्या बोला है, शो दैट, क्या शो करना है, देखो बच्चों हमें यहां शो करना है, शो दैट dy बाय dx इज इक्वल्स टू sin x अपॉन 1 माइनस 2y, ये कंडीशन हमें यहां पर शो करनी है। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग, राइट। नेक्स्ट स्टेप, यहां पर क्या है हमारे पास 2y dy बाय dx, ये प्लस y यहां आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस dy बाय dx। यहां क्या बच गया हमारे पास माइनस साइन x, यहां से कुछ कॉमन बच्चों, हाँ dy बाय dx कॉमन है दोनों में, देखो। सो हमने क्या किया, dy बाय dx कॉमन ले लिया, यहां क्या बच गया 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस साइन x। अब ये dy बाय dx हम ये रहने देंगे, वहां पर क्या है माइनस साइन x अपॉन 2y माइनस 1, देखो ये प्रूफ करना था, नहीं साइन किस में चाहिए, प्लस में, और नीचे क्या है हमारे पास 1 माइनस 2y, यहां उल्टा है, तो ऊपर है माइनस साइन x, नीचे से हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस 2y। अब देखो बच्चों माइनस माइनस कैंसिल, सो देयरफॉर dy बाय dx की वैल्यू क्या हो गई, सो dy बाय dx इज इक्वल्स टू sin x अपॉन 1 माइनस 2y। ये हो गया आपका 7th सॉल्यूशन, आना आसान। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका cos इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां आपको दो फंक्शन दिए हैं, फर्स्ट फंक्शन को आप क्या मान लोगे, कुछ अज्यूम करते हैं, सो लेट द फर्स्ट फंक्शन बी u। सो सॉल्यूशन, इसको हमने u कंसीडर किया, u इक्वल्स टू cos इनवर्स x, सो डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या देगा हमें du बाय dx इज इक्वल्स टू बच्चों cos इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। यस, सेकंड क्या है हमारे पास, ये इसे हम क्या मान लेंगे v, सो लेट v इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट v विथ रिस्पेक्ट टू x, सो ये क्या देगा हमें dv बाय dx। तो पहले क्या मिल गया हमको रूट, तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या देगा हमें 1 अपॉन 2 रूट, फिर डेरिवेटिव ऑफ रूट के अंदर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस 2x, पूरे का डेरिवेटिव माइनस 2x। कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ देखो मल्टीप्लाई कर रहा है, सो ये 2 से 2 कैंसिल, यहां पर क्या मिल जाएगा आंसर हम लोग को dv बाय dx इज इक्वल्स टू कौन सा x है, माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर, राइट। दोनों वैल्यू मिल गई, लेकिन देखो बच्चों मेन क्वेश्चन क्या था, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड। तो फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट है हमारा du, देयरफॉर du बाय dx अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, सेकंड क्या है हमारा
dv बाय dx। तो du की वैल्यू क्या मिली, -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट अपॉन dv की वैल्यू क्या मिली, -x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां क्या हो रहा है बच्चों, दोनों का बेस सेम है, सो बेस से बेस कैंसिल और माइनस से माइनस कैंसिल। यहां पे देखो dx dx कैंसिल, यहां क्या बच गया, du अपॉन dv, यहां पर क्या बच गया 1 अपॉन नीचे क्या है x। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर? होप यू हैव अंडरस्टूड बोथ द सॉल्यूशंस। बच्चों अब हम देखेंगे 3 मार्क का लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा आखिरी कुछ सवाल है 3 मार्क के लिए। सो आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। y इक्वल्स टू 5 रेज टू x, x रेज टू 5, x रेज टू x एंड 5 रेज टू 5, और क्या कह रहा है हमसे, फाइंड dy बाय dx। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। सो टेकिंग लॉग बोथ साइड, अब दो साइड लॉग ले लो, ये क्या हो जाएगा, लॉग y, यहां पर भी हमने लॉग ले लिया, 5 रेज टू x इंटू x रेज टू 5 इंटू x रेज टू x इंटू 5 रेज टू 5। राइट बच्चों, अब ये क्या हो जाएगा, log y एज इट इज। अब यहां क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, सो log सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहां पर, सो log इनटू 5 रेज टू x प्लस log इनटू x रेज टू 5 प्लस log इनटू x रेज टू x प्लस log 5 रेज टू 5। राइट, ये मिल गया हमको। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा बच्चों, log m रेज टू n, ये कहां आ जाएगा नीचे, ये भी नीचे, राइट, ये भी सेम नीचे और ये भी नीचे। तो यहां हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, log m रेज टू n, ये क्या देगा आपको, n इंटू log m। तो ये फॉर्मूला हम यहां पर यूज करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं, log y is equals to x into log 5, 5 into log x plus x into log x plus 5 into log 5। करेक्ट, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सो log का डेरिवेटिव क्या देगा, 1 अपॉन वाई इंटू वाई क्या देगा, dy बाय dx। x का डेरिवेटिव बच्चों 1 इंटू log 5 एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, ये x और ये log x क्या दिख रहा है, ये हमको u इंटू v रूल, सो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, और ये पूरा पार्ट क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या देगा हमें, 0। बच्चों क्यों कांस्टेंट है, बिकॉज ये 5 log 5, यहाँ ना x है ना y है, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ये 1 अपॉन y dy बाय dx इज इक्वल्स टू, ये क्या देगा हमें, log 5, यहाँ पर प्लस 5 1 5, सो 5 अपॉन x प्लस x कैंसिल, क्या मिल जाएगा हमें, 1 प्लस log x। राइट, यस। अब लास्ट स्टेप क्या है, यहां देखो, यहां y डिवाइड कर रहा है, वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई, देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल्स टू y इंटू, ये वहां जाकर मल्टीप्लाई कर देगा, सो log 5 प्लस 5 अपॉन x प्लस 1 प्लस log x, और लास्ट में हम क्या कर देंगे, इस y की वैल्यू पुट करना है यहाँ पे हमें, देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल्स टू y। y क्या है आपका, देखो बच्चों y की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये हमारी y की वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे, 5 raised to x इंटू x raised to 5 इंटू
x रेज टू x इंटू 5 रेज टू 5। ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, log 5 प्लस 5 अपॉन x प्लस 1 प्लस log x। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये था बच्चों 3 मार्क का सॉल्यूशन। तो आज हमने क्या कवर किया है, यहां हमने 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चन बैंक कवर कर लिए ऑफ चैप्टर डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चों। बच्चों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 4 मार्क के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज पेन एंड पेपर इस्तेमाल करिए और उसके साथ और मेरे साथ स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 4 मार्क के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज पे कंप्लीट अटेंशन। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, y इक्वल्स टू, यहां हमने लिख दिया y इक्वल्स टू e रेज टू m इंटू टेन इनवर्स ऑफ x। सबसे पहले आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट। सो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। सो y क्या हो जाएगा, y हमें देगा dy बाय dx। e रेज टू x का फॉर्मूला क्या है, e रेज टू m टेन इनवर्स x, राइट। अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, m इंटू टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। ये क्या देगा हमें, dy बाय dx इज इक्वल्स टू, देखो ये e रेज टू m इंटू टेन इनवर्स, ये ऑलरेडी क्या है, यही हमारा y है, तो इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, y इंटू m वन m, m अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये ब्रैकेट यहाँ के क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। सो यहाँ ये आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाय dx, y इंटू m y है। ठीक है बच्चों, अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y, d2 मतलब यहां हमें इसे री डिफरेंशिएट करना होगा। सो हम क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग, सो फिर से डिफरेंशिएट कर दो उसको। सो ये क्या देगा हमें, u इंटू वी रूल, राइट। सो u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पर। सो ये क्या देगा हमें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव सो d2y अपॉन dx2 प्लस ये एज इट इज dy बाय dx इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इज इक्वल्स टू m इंटू बच्चों y का डेरिवेटिव dy बाय dx, करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे हम, ये m इंटू dy बाय dx भी यहां लेकर आ जाएंगे। तो यहां क्या मिल गया हमारे पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx2 प्लस 2x dy बाय dx, ये पार्ट यहां आएगा तो माइनस m इंटू dy बाय dx इक्वल्स टू 0। अब देखो कुछ कॉमन ले सकते हैं हम लोग, dy बाय dx कॉमन, यहां पर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx2, यहां से हमने dy बाय dx कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या बच जाएगा 2x माइनस m इज इक्वल्स टू 0। देखो बच्चों यही शो करना था हमें, शो दैट सेम आंसर आ गया हमारा, राइट। 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx2 प्लस 2x माइनस m dy बाय dx इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका प्रूफ, राइट। सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट सब क्वेश्चन। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, x रेज टू 7 इंटू y रेज टू 5 इज इक्वल्स टू x प्लस y होल रेज टू 12। क्या शो करना है, शो दैट dy बाय dx इक्वल्स टू y अपॉन x। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। इस कंडीशन को कॉपी कर लेंगे, x रेज टू 7 इंटू y रेज टू 5 इज इक्वल्स टू x प्लस y होल रेज टू 12। क्या करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, पहले आप लॉग ले लो। सो टेकिंग लॉग
बोथ साइड्स, हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो ये क्या देगा हमें, यहां हो जाएगा ये log x is to 7, y is to 5, log x plus y is to 12। अभी log अंदर दोनों के पास जाएगा, ये क्या देगा हमें, log x is to 7 प्लस log y is to 5, यहां पर क्या हो जाएगा ये 12 इंटू log x प्लस y। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा बच्चों, ये 7 और ये 5 भी नीचे आ जाएंगे, सो 7 इंटू log x 5 इंटू log y इज इक्वल्स टू 12 इंटू log x प्लस y। अब हम क्या करेंगे, सिंपली डिफरेंशिएट, बिकॉज हमें क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स। चलो डिफरेंशिएट करते हैं। 7 तो कांस्टेंट है, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, 5 एज इट इज, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, और y का dy बाई डी एक्स, 12 एज इट इज, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस y, राइट। और फिर अंदर जाएंगे हम x प्लस y का डेरिवेटिव, सो 1 प्लस x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। क्लियर। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग बच्चों, 7 1 7, ये देगा 7 अपॉन x, ये देगा 5 अपॉन y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 12 1 12, 12 अपॉन x प्लस y, राइट। अब देखो ये पार्ट 12 1 12 हो गया, ये अंदर जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेगा सेम यही चीज मिलेगा, फिर एक पार्ट अंदर जाएगा प्लस 12 अपॉन x प्लस y, ये किससे मल्टीप्लाई करेगा, dy बाय dx। क्लियर। ये पार्ट अंदर जाके ब्रैकेट में दोनों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें ये मिल गया आंसर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, dy बाय dx एक साथ ले लेंगे, यहां पर dy बाय dx, सो 5 अपॉन y dy बाय dx, ये पार्ट यहां आएगा तो देखिए प्लस यहां आएगा तो माइनस 12 अपॉन x प्लस y dy बाय dx, यहाँ क्या बच गया 12 अपॉन x प्लस y, यहाँ आएगा तो माइनस 7 अपॉन x। अब यहाँ से हमने क्या किया, dy बाय dx कॉमन ले लिया, सो dy बाय dx 5 अपॉन y माइनस 12 अपॉन x प्लस y, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई 12x माइनस, यहाँ पे जाएंगे हम 7 इंटू एक्स माइनस 7x, 7 इंटू वाई माइनस 7y, अपॉन में क्या है x इंटू एक्स प्लस वाई, राइट। यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई, सो देखो 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 इंटू वाई 5y माइनस 12 इंटू वाई 12y अपॉन y इंटू एक्स प्लस वाई dy बाय dx। सॉल्व करो बच्चों, 12x माइनस 7x क्या बच गया 5x माइनस 7y अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई, यहां पर देखो 5x, राइट बच्चों, एज इट इज 5y माइनस 12y क्या बच जाएगा माइनस 7y अपॉन y इंटू एक्स प्लस वाई इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू, ये पार्ट एज इट इज 5x माइनस 7y अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा बच्चों, ये पूरा पार्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको हम वहां ट्रांसफर कर देंगे तो क्या करेगा, ये डिवाइड कर देगा। सो आइए सॉल्यूशन हम यहाँ करते हैं, राइट। तो यहाँ क्या बच गया हमारे पास dy बाय dx, वहां पर कौन रहता है ऑलरेडी 5x माइनस 7y अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई। अब ये पार्ट वहां जाएगा तो उल्टा हो जाएगा,
ये क्या देगा हमें, ये हमें देगा y इंटू x प्लस वाई होल अपॉन 5x माइनस 7y। देखो बच्चों कुछ कैंसिल हो रहा है, यस, x प्लस वाई कैंसिल, 5x माइनस 7y 5x माइनस 7y कैंसिल, देयरफॉर dy बाय dx इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, यहां से क्या बच गया y और यहाँ क्या बच गया x, so y upon x is your final answer. Hope you have understood both solutions, sub question 1 and sub question 2 for 4 marks. Students अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड सब क्वेश्चन। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, डिफरेंशिएट tan इनवर्स ब्रैकेट। सो पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस गिवन वैल्यू। तो फर्स्ट वैल्यू को आप क्या मान लोगे, u, सो लेट u इज इक्वल्स टू, u क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x, ये हो गया आपका u, राइट स्टूडेंट्स। अब यहां हम क्या पुट करेंगे, पुट x को आप कुछ अज्यूम कर लोगे, हमने क्या पुट किया, पुट x इक्वल्स टू tan थीटा। अगर x को मैं tan थीटा पुट करता तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x। सो बच्चों जहां भी x मिलेगा आप क्या पुट कर दोगे, tan थीटा। सो स्टार्ट करो, सो u इक्वल्स टू tan इनवर्स, क्या है इसके अंदर 1 प्लस एक्स, एक्स क्या है आपका, x है आपका tan थीटा, देखो x का स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन x, x क्या है आपका tan थीटा। नेक्स्ट स्टेप क्या देगा ये आपको, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये क्या आइडेंटिटी है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या देगा, sec स्क्वायर थीटा अंडर रूट माइनस 1 अपॉन tan थीटा। सो u इक्वल्स टू tan इनवर्स, अब क्या हो जाएगा बच्चों, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास क्या है sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब हम क्या कर देंगे, tan इनवर्स सब कुछ कन्वर्ट कर दो बच्चों किसमें, साइन और कॉस में, तो sec क्या बन जाएगा, sec बन जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, क्या है यहाँ पर माइनस 1 होल अपॉन नीचे क्या है tan थीटा, tan क्या हो जाता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ऊपर क्या हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई, सो u इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे, 1 1 जा 1 माइनस cos 1 जा cos, ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन cos थीटा 1 जा cos थीटा अपॉन नीचे क्या हमारे पास sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब देखो बच्चों कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ क्या, दोनों का बेस सेम है, सो बेस से बेस कैंसिल, तो हमें क्या मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ, न्यूमरेटर में क्या है 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, करेक्ट। u इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos थीटा। बच्चों 1 माइनस cos थीटा कोई फॉर्मूला है, हाँ 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला क्या है 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन साइन 1 थीटा का फॉर्मूला क्या है 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, राइट। ये हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, ये रहा फॉर्मूला, फॉर्मूला हम लिख देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और साइन 1 थीटा का फॉर्मूला है
2 sin थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, ठीक है। u इक्वल्स टू tan इनवर्स, देखो बच्चों क्या यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा? हाँ, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, अंदर क्या बच जाएगा? अंदर बच जाएगा साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2, करेक्ट। क्या बच गया हमारे पास? tan इनवर्स ऑफ साइन अपॉन कॉस क्या देता है? साइन अपॉन कॉस देगा हमें tan थीटा बाय 2, करेक्ट। अब देखो बच्चों tan इनवर्स से tan भी कैंसिल हो गया, सो u इक्वल्स टू क्या बच गया हमारे पास? थीटा बाय 2। चलो वैल्यू पुट कर दो थीटा की, यहां पर क्या आएगा? 1/2 इंटू थीटा, सो u इक्वल्स टू 1/2। बच्चों थीटा की वैल्यू क्या है? ये रहा हमारा थीटा, थीटा हमने क्या अज्यूम किया था? tan इनवर्स ऑफ x। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे हम, du बाय dx इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू tan इनवर्स। tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। देयरफॉर du बाय dx की फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 1 जा 1 अपॉन 2 ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आंसर। सॉल्यूशन किसका है? ये फर्स्ट हाफ। अभी हमारे पास एक और क्वेश्चन है, सेकेंड हाफ क्या हमारा? tan इनवर्स ऑफ दिस ब्रैकेट, इसको आप क्या मान लोगे? v, राइट। सो v इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2x माइनस 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। बच्चों अब यहां क्या पुट करेंगे हम? यहां अज्यूम कर लेंगे हम x की कुछ वैल्यू, सो पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा। देयरफॉर यहां पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन इनवर्स x। अब जहां भी आपको x देखिएगा क्या पुट कर दोगे आप? साइन थीटा। सो v इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू एक्स। एक्स क्या है आपका? एक्स के आप लिख दोगे साइन थीटा अंडर ब्रैकेट अंडर रूट 1 माइनस एक्स। एक्स क्या है आपका? साइन स्क्वायर थीटा, राइट। नेक्स्ट 1 माइनस 2 इंटू एक्स। एक्स क्या है बच्चों? ये रहा हमारा एक्स, साइन क्या लिखेंगे? एक्स का स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर थीटा, राइट। सो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो v इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या देगा बच्चों? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होती है एक आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी से क्या मिल जाएगा हमको? कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम लोग। tan इनवर्स एज इट इज 2 साइन थीटा इंटू, ये पूरा पार्ट देखो बच्चों, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये क्या देगा? कॉस थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। यस, यहां मिल गया v इक्वल्स टू tan इनवर्स। बच्चों देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या देगा? ये हमें देगा साइन 2 थीटा, राइट। यस, नेक्स्ट स्टेप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या देगा हमें? ये हमें देगा cos 2 थीटा। कौन से फॉर्मूले यूज किए? यहां हम फॉर्मूले मेंशन कर देते हैं। सो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग? साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन थीटा इंटू cos थीटा। ये रहा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमने यहां लिखा है। नेक्स्ट और क्या जानते हैं हम लोग? cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हमने बच्चों यहां अप्लाई किया, ठीक है।
नेक्स्ट अब देखो साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या देते हैं? सो v इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ साइन अपॉन कॉस देगा आपको tan 2 थीटा। यस, और क्या हो जाएगा? tan से tan इनवर्स कैंसिल, देयरफॉर v इक्वल्स टू 2 इंटू थीटा। सो 2 इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है? ये थीटा की वैल्यू 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x, therefore v is equals to 2 into sin inverse of x, और हम क्या कर देंगे इसको? डिफरेंशिएट। सो लेट क्या हो जाएगा यहाँ पर? therefore dv upon dx is equals to 2 as it is। साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या है बच्चों? 1 upon under root 1 minus x square, right? therefore dv by dx की वैल्यू हो गई 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों यहाँ हम लोग को दोनों सॉल्यूशन मिल गया है। अब फाइनली हमसे क्या पूछा है? द क्वेश्चन वाज डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v, यानी ये हमारा फर्स्ट और ये क्या है? सेकंड, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा? न्यूमरेटर, राइट? सो हम सॉल्व कर देंगे। देयरफॉर ये हमारा क्या था? u था, तो हम यहां लिख देंगे du अपॉन dx, और ये क्या हमारा v है, तो dv अपॉन dx। अब du की वैल्यू क्या आई थी? ये थी हमारी वैल्यू 1 अपॉन 2 ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल अपॉन dv बाई dx की वैल्यू 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी क्या हो जाएगा बच्चों? 1 अपॉन 2 ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये ऊपर जाएगा तो ये क्या देगा हमें? ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अंडर रूट अपॉन 2, राइट? देयरफॉर dx dx कैंसल। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? du upon dv is equals to under root 1 the same, so 1 minus x square upon 2 to the 4 into 1 plus x square, राइट बच्चों? ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन। होप यू हैव अंडरस्टूड बोथ दी साइड ऑफ सब क्वेश्चन 3। ये था हमारा थर्ड सब क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं फोर्थ एंड फिफ्थ सब क्वेश्चन। ये दोनों हमारे लास्ट क्वेश्चन है। सो आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन पहले। क्या कह रहा है क्वेश्चन? y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ दिस, और क्या फाइंड करना है हमें? dy बाय dx। सो स्टार्ट विथ सॉल्यूशन। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, क्या दिख रहा है बच्चों? a माइनस बी अपॉन सी, तो दोनों के डिनोमिनेटर में जाएगा ये, ये हो जाएगा a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट इंटू कॉस एक्स माइनस p अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट इंटू साइन एक्स। अब हम क्या कर लेंगे? नाउ लेट अस अज्यूम, अब हम पुट कर देंगे इन दोनों की वैल्यू। सो पुट a अपॉन ए स्क्वायर रूट प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, उसको हमने मान लिया साइन थीटा। सो सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा हमारा? b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, राइट? दोनों की वैल्यू हमने अज्यूम कर ली यहाँ पर। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। सो y इक्वल्स टू, दोनों की वैल्यू अज्यूम कर ली हमने, साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में एक फॉर्मूला है, चलो फॉर्मूला से फाइंड करते हैं हम। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? ये रही। साइन थीटा की वैल्यू क्या है? a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस कॉस की वैल्यू, सो b अपॉन
a square plus b square the whole square, right? नेक्स्ट स्क्वायर दोनों के पास जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट कैंसिल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहां पर भी स्क्वायर दोनों पे जाएगा, सो b स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट कैंसिल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो हमारा आंसर मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a प्लस b, मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को हमने एक बार लिख दिया, सेम अपॉन सेम कैंसिल, क्या आ गया आंसर 1, राइट? सर आप यहां से क्या फाइंड कर लोगे, tan थीटा, सो यहां से tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा की वैल्यू क्या बच्चों, ये रही sin थीटा की वैल्यू a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू क्या अज्यूम की थी हमने, b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यह हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये हमें यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों का बेस सेम है, सो बेस से बेस कैंसिल, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा आपका a अपॉन b, राइट? सो tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई, tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b, देयरफॉर थीटा क्या हो जाएगा आपका, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स a अपॉन b, राइट? थीटा भी मिल गया हम लोग को। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, यहां से हमको थीटा और tan की वैल्यू मिल गई बच्चों, अब क्या फाइंड करना है हमें, अब हम यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या है, साइन थीटा इनटू cos x, राइट? ये रहा बच्चों, ये स्टेप हम लोग फॉलो कर रहे हैं, माइनस है माइनस, इसकी वैल्यू क्या है, इसको हमने अज्यूम किया है cos थीटा इनटू साइन x, फॉर्मूला दिख रहा है आपको, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये क्या देगा आपको, ये हमें देगा साइन थीटा माइनस एक्स, यानी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो देखो बच्चों साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा माइनस एक्स, देयरफॉर y इक्वल्स टू थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, ये रहा हमारा थीटा, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स a अपॉन बी माइनस एक्स, हम क्या कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, देयरफॉर y क्या देगा हमें, dy बाय dx, ये पूरा पार्ट क्या है बच्चों, ये पूरा पार्ट है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या देता है 0 माइनस x का डेरिवेटिव 1, देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस 1, ये हमें फाइंड करना था, ये हमने फाइंड कर लिया। लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये हमारे डिफरेंशिएशन क्वेश्चन बैंक का लास्ट क्वेश्चन है, सो आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, y इक्वल्स टू cos m इंटू कॉस इनवर्स ऑफ x, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, y इक्वल्स टू cos ऑफ m इंटू कॉस इनवर्स ऑफ x, cos यहां पर आएगा तो क्या करेगा, ये इनवर्स हो जाएगा, सो cos इनवर्स y इज इक्वल्स टू m इंटू कॉस इनवर्स x, अब डिफरेंशिएट कर दो, सो डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, सो डिफरेंशिएट कर देते हैं हम लोग इसको, सो ये क्या देगा हमें cos इनवर्स, cos इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर, और y का क्या हो जाएगा dy बाय dx, m तो कांस्टेंट है, cos इनवर्स का क्या हो जाएगा सेम 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट बच्चों, माइनस से माइनस कैंसिल, अभी रूट यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ आएगा तो ये मल्टीप्लाई कर देगा, सेम ये रूट वहां जाएगा तो ये वहां जाके मल्टीप्लाई कर देगा, सो इस रूट को यहाँ लेकर आएंगे हम, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स, यहाँ पर क्या हमारे पास m इंटू ये पूरा पार्ट यहाँ जाएगा
राइट, क्लियर बच्चों? ओके, अब देखो, अब हमें क्या चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या है, ये रहा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस पर हमको रूट नहीं चाहिए, तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे हम, टू एलिमिनेट दिस रूट हम क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर ले लो। चलो, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा dy बाय dx द होल स्क्वायर, राइट, इज इक्वल्स टू, स्क्वायर ले लेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा m स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमने एक बार डिफरेंशिएट किया था, अब फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, अगेन डिफरेंशिएटिंग। चलो बच्चों, फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दो, सी क्या देगा, u इंटू वी रूल, सो u डेरिवेटिव ऑफ v, v क्या दिख रहा है आपको, 2 dy बाय dx इंटू d2y अपॉन dx2, प्लस ये पार्ट ऐसे ही रहेगा हमारे पास, dy बाय dx इंटू माइनस 2x, ये m स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस y स्क्वायर का 2y इंटू dy बाय dx, राइट। ये m स्क्वायर क्या कर रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, और यहाँ क्या हमारे पास dy बाय dx। नेक्स्ट अब देखो, सारी चीजें हमको इस साइड लेनी है बच्चों, राइट। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, 2 dy बाय dx, यहाँ पर भी देखो बच्चों 2 dy बाय dx, यहाँ पर भी 2 dy बाय dx। तो हम क्या कर देंगे, डिवाइडिंग बाय 2 dy बाय dx, सबको 2 dy बाय dx से डिवाइड कर दो आप। तो यहां से क्या बच गया हमारे पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या है d2y अपॉन dx2, प्लस माइनस माइनस क्या है x इंटू dy बाय dx, कितनी बार था, 2 बार था, उसमें से एक बार कैंसिल हो गया, तो एक बार बच गया, तो ये आएगा dy बाय dx, राइट, इज इक्वल्स टू, माइनस था, सो माइनस m स्क्वायर y, अभी पार्ट नेक्स्ट स्टेप में माइनस यहां आएगा तो प्लस कर देंगे हम, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx2 माइनस x इंटू dy बाय dx, ये पार्ट माइनस इधर आएगा तो प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0। देखो बच्चों, यही प्रूफ करना था हमें, ये रहा हमारा सॉल्यूशन। सो ये था हमारा 12th मैथमेटिक्स पार्ट 2 चैप्टर डिफरेंशिएशन का कंप्लीट क्वेश्चन बैंक। ओके, होप दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स। आज हमने इस चैप्टर डिफरेंशिएशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं जो हमारे क्वेश्चन बैंक में दिए हुए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन बैंक लेकर आएंगे। सारे सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो। सो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।